नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे पंचकुला। सेक्टर 14 स्थित ईएसआई निदेशालय का किया उद्घाटन। हरियाणा के गोरखपुर में लगेगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज अंतिम दिन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। 40 से अधिक देश के कलाकारों से सजे मेले में वीकेंड में ऑनलाइन टिकट पर 10% छूट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पंचकुला पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सेक्टर 14 स्थित ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। वहीं ईएसआई निदेशालय के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों की गतिविधियां भी इस भवन से संचालित होंगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों में सामान्य मरीजों को भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही पत्रकारों को भी चिरायु हरियाणा योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में लगेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह भारत की परमाणु क्षमता बढ़ाने की प्राथमिकता के अनुरूप है। परमाणु ऊर्जा विभाग के एक बयान के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहले देश के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों या महाराष्ट्र तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए मोदी सरकार द्वारा बड़ी संख्या में मंजूरी दी गई है। हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने BS6 उत्सर्जन मानक वाली 70 नॉन एसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कुल 1000 नई बसें शामिल होंगी, जिसमें से इन बसों को रवाना किया गया है। 400 बसें 31 मार्च 2023 तक मिलने की संभावना है और शेष 600 बसें 30 जून 2023 से पहले रोडवेज को प्राप्त हो जाएंगी। पंचकुला से बसों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार ने समय समय पर अपने परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या में वृद्धि की है। रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी, उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजिज में कंपनी द्वारा बात हुई है, तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक ही 400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। हमने 550 EV बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात गुरुग्राम में 1 से 4 मार्च तक होने वाले G20 देशों की बैठक के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा और सांस्कृतिक विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने G20 देशों की होने वाली बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि शिखर सम्मेलन के अंतर्गत पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी हरियाणा को मिली है और इस दौरान उन्हें अपनी हरियाणवी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विदेशी मेहमानों के समक्ष प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। देश विदेश तक अपनी छाप छोड़ने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला संपन्न हो रहा है। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज 19 फरवरी को रात को संपन्न हो जाएगा। यह मेला 3 फरवरी को शुरू हुआ था। रविवार को इस मेले का अंतिम दिन होने के कारण सबसे अधिक भीड़ रही। जिला प्रशासन और मेला प्रबंधन ने नागरिकों के लिए मेले में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आज अंतिम दिन बड़ी और छोटी चौपाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया गया। वहीं स्कूली बच्चों के लिए गेट नंबर 2 के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई। यह मेला विशेषकर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। मेले में देश विदेश के सैकड़ों दस्तकारों और शिल्पकारों ने अपने स्टॉल लगाए। हाथ से बने विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान, कपड़े इत्यादि उत्पाद खरीदने के लिए
यह सबसे अच्छा स्थल है। लेकिन आज सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का अंतिम दिन होने के कारण सभी के चेहरे पर मायूसी भी दिखाई दी। कलायत विधानसभा की धर्मनगरी गांव चौशाला में प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने महाराजा सूरजमल की मूर्ति का नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश बाल विकास कल्याण मंत्री कमलेश ढांडा ने भी शिरकत की। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने भारत की जमीन चीन को सौंप दी थी और यह कहते हुए कि यह भूमि बंजर है, वहां कुछ भी नहीं उगता। जबकि आज भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा की है। जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ करने के आरोपी मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरदार संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज कैथल में एक बड़ी महापंचायत हुई। यह महापंचायत सोनिया दुहन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सैकड़ों गांवों से और दर्जनों खापों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस महापंचायत की बेटी मांगे इंसाफ का नाम दिया गया है। इस महापंचायत में ये ऐलान किया गया है कि संदीप सिंह की आज से कैथल में एंट्री बंद है। केंद्र सरकार के दूरदर्शन केंद्र हिसार को बंद कर चंडीगढ़ स्थानांतरित करने के विरोध में दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना रविवार को 46वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरने को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपके संघर्ष को निश्चित रूप से बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपको अभी तकलीफ होगी क्योंकि चुनाव में अभी काफी टाइम है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग भी सत्ता को छोड़कर भाग रहे हैं। विधायक अब जब छोड़कर जाएंगे तो सरकार अल्पमत में हो जाएगी और अल्पमत में सरकार के आने के बाद चुनाव की ही एकमात्र उसका इलाज है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रदेश सरकार के आने वाले बजट पर उन्होंने कहा कि अगर अतीत में कुछ दिया है तो भविष्य में भी उम्मीद की जा सकती है, मगर ये तो लुटेरे हैं। हिसार में 20 फरवरी तक चलने वाले कृषि मेले में हर रोज हजारों किसान पहुंच रहे हैं। कृषि से संबंधित मेले में अलग अलग प्रकार की स्टॉल लगाई गई है। देश के किसानों को समय समय पर कृषि क्षेत्र में आने वाली नई तकनीक के बारे में अवगत कराने के लिए किसान मेले का आयोजन किया जाता है। किसान मेले के माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र विकसित नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है व प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसानों को कृषि क्षेत्र में विकसित नवाचारों की जानकारी दी जाती है, जिससे किसान विकसित तकनीक से खेती करके अपनी आय बढ़ा सके। बाडरा उपमंडल के गांव गोपी में रविवार अल सुबह शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग के कारण लाखों रुपए का घरेलू सामान व 60,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की मांग की है। कोरोना शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भोले बाबा के भक्त कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कश्यप चौक पर कश्यप समाज की तरफ से भव्य झांकी निकाली गई और इसके साथ ही भंडारा भी लगाया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।